हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक कंपनी में एक बहुत ही बुद्धिमान चंपक चाचा काम करते थे। और जब भी ऑफिस में आते तो उन्हें 3 लड़के जिनका नाम दीनू, सामू और सोहन था, जो उसी कंपनी में काम करते थे, हमेशा एक ही बात पर लड़ते हुए दिखाई देते। वो तीनों बहुत देर तक लड़ते रहते और फिर वे हमेशा चंपक चाचा से शिकायत करने चले जाते। चंपक चाचा, देखो इस सोहन और शामू को मैंने इन दोनों को समझा दिया है कि कैसे काम करना है, फिर भी ये मेरी बात ना मानकर अपनी मर्जी चला रहे हैं। अबे चुप हो, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। तुम दोनों मेरी बात मान लो। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम करेंगे तो हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होगा। अबे मैं क्यों तेरी बात मानू बे? तू क्या अपने आप को ज्यादा समझदार सोचता है? चल हट। अबे चल हट यहाँ से, फोड़ दूंगा तेरे सर को, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल आया बड़ा। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की? ये ले। ये तीनों बहुत दिनों से ऐसा ही झगड़ा कर रहे थे। ये झगड़ा करते रहते बहुत देर तक लड़ते रहते और फिर बाद में कोई ना कोई शिकायत लेकर चंपक चाचा के पास चले जाते। एक दिन चंपक चाचा ने इनको कोई सलाह देने की बजाय इन्हें एक चुटकुला सुना दिया। अरे ये सब बातें छोड़ो, आज मैं तुमको एक चुटकुला सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है चंपक चाचा, सुनाइए चुटकुला। हाँ सोहन, चल सुनते हैं चुटकुला। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सुनो। एक बार की बात है, एक पागल था। वो शीशे में अपना ही मुंह देख कर सोचने लगा। अरे ये आदमी तो देखा था लग रहा है, बड़ी जानी पहचानी शक्ल इसकी। ओ पागल, यही बात काफी देर तक सोचता रहा और इस बात को लेकर किसी से मैं कौन है, बड़ी टेंशन में आ गया वो पागल। अरे कौन है ये आदमी? बड़ी देर से सोच रहा हूँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा कौन है ये आदमी। अरे मेरे को डर लग रहा है। मेरे घर में कौन घुस गया? मेरे को मारने आए हैं। अरे हाँ, याद आ गया मेरे को। कौन है ये आदमी? अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। ये चुटकुला सुनकर वो तीनों बड़ी जोर से हंसने लगे और वहां से चले गए। अगले दिन वो फिर से लड़ने लगे और बहुत देर तक लड़ते ही रहे। उसके बाद वो चंपक चाचा के पास फिर से अपनी शिकायत लेकर गए। देखिए ना चंपक चाचा, ये दोनों फिर से मुझसे लड़ रहे हैं। अबे मैं कहाँ तुझसे लड़ रहा हूँ? तू ही मेरे से लड़ रहा है। अरे मैं ही शरीफ हूँ, सीधा हूँ, तुम दोनों मेरे से लड़ते रहते हो। चंपक चाचा, अब आप इन दोनों को समझाइए। चंपक चाचा ने उन्हें कुछ समझाने के बजाय फिर से वो कल वाला ही चुटकुला सुना दिया। दीनू और शामू तो जोर से हंसने लगे, पर सोहन को बहुत गुस्सा आ गया।
देखिए चंपक चाचा, ये दोनों पागल हो गए हैं। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया और मेरा भी खराब कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ इनका दिमाग निकल कर भाग गया, समझ नहीं आता मेरी तो। ये कहकर सोहन दीनू और सामू के साथ वहाँ से चला गया। अगले दिन वो तीनों फिर से ऐसे ही लड़ने लगे। बहुत देर तक लड़ते रहे और फिर उसके बाद फिर से एक बार फिर से चंपक चाचा के पास शिकायत करने चले गए। चंपक चाचा ने इस बार भी उन्हें कुछ नहीं समझाया और वो पुराना चुटकुला ही फिर से सुना दिया। लेकिन इस बार उन तीनों में से कोई भी नहीं हंसा और तीनों गुस्से में चंपक चाचा से बोले, अबे ये क्या बात हुई चंपक चाचा? हाँ ये क्या बात हुई चंपक चाचा? शामू सही कह रहा है। अरे चंपक चाचा, मैं कल भी आपसे सलाह लेने आया और आपने मुझे चुटकुला सुनाकर भेज दिया, और आज फिर सलाह लेने आया तो कल वाला चुटकुला ही मुझे सुना रहे हैं फिर से। ये क्या बात हुई? आपका दिमाग खराब है क्या? मैं सलाह मांगने आता हूँ और आप मुझे चुटकुला सुनाकर भेज देते हैं। दिमाग खराब करके रख रखा है। फिर चंपक चाचा हंसने लगे। अरे जब तुम एक बात पर, एक चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते तो तुम्हें एक ही बात पर रोज की रोज बार बार लड़ने से क्या मिलता है? हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें कोई परेशानी है तो उसकी शिकायत हमें किसी दूसरे से करने के बजाय खुद ही उसे सोल्व करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।